चौथा अदब बहुत प्यारा है, जज़ाकल्ला या जज़ाकल्ला। इंसान इस दुनिया में ताउन के साथ जीता है और इंसान को दूसरों से फायदे भी पहुंचते हैं, नुकसान भी। तो इस्लाम के आदाब में से है कि इंसान को जब किसी से फायदा पहुंचे या कोई उसे तोहफा दे तो वो देने वाले के हक में जज़ाकल्ला या जज़ाकल्ला ये अल्फाज कहे। यानी मैं तो तुम्हारे जज्बों का और तुम्हारे इस इनाम का या इस तोहफे का वो हक अदा नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता करेगा। ये आला इंसानी जज्बा है, एहसान का एतराफ करना और उसका ऐलान करना कि मुझे फलां शख्स से फायदा हासिल हुआ, और इसकी कामिल सूरत जज़ाकल्ला है। इसके जरिए इंसान एतराफ करता है कि बदला देने का हकीकी इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, बंदा बदला नहीं दे सकता। वो अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहता है कि या अल्लाह तू इसकी मदद फरमा जिस तरह इसने मेरी मदद की, और मजीद इजाफे के साथ इसको वो चीज अता फरमा जो इसने मुझे अता की है। तो जज़ाकल्लाह का कलमा या जज़ाकल्लाह का कलमा इंसानों में एक ही वक्त में दो किस्म की रूह को उभारता है और उसको जिंदा रखता है। एक इतराफ की रूह और दूसरे लेने के साथ देने की रूह। इस दुनिया में इंसान का बहुत बड़ा इम्तिहान है, जानते हैं किस चीज का? इतराफ और बेतराफी का। दुनिया में बार बार ऐसे हालात पेश आते हैं कि इंसान या तो अपनी इंसानियत को ऊंचा कर ले इतराफ करके, या बेतराफी की रविश के साथ पस्ती के गड्ढे में जा गिरे। तो जज़ाकल्लाह कहना इतराफ की रूह को बेदार करने में मदद देता। ये कलेमा इंसान को तैयार करता है, उसके अंदर ये रूह बेदार करता है कि वो दूसरों से लेने के साथ उनको देने वाला बने, जिससे उसको नफा पहुंचाए उसको वो खुद भी नफा पहुंचाए, और देने वाले के अतिये को वो दिल से तस्लीम करे, उसके हक में दिल से बेहतरीन दुआएं करे। उसे इतना ज्यादा एहसास हो कि उसके हक में उसके दिल से बेहतरीन दुआएं निकलें। हकीकत यह है कि सच्ची दुआ सबसे बड़ा तोहफा है जो इंसान किसी शख्स को दे सकता है, और जज़ाकल्लाह बहुत बड़ा तोहफा है। अपनी जिंदगी में जज़ाकल्लाह को शामिल कर लीजिए, और जज़ाकल्लाह के साथ दूसरी चीज जो सीखने वाली है वो ये कि तोहफा मिले तो अल्हादी बिलहादी, तोहफे का बदला तोहफा है। जो किसी के हालात हैं, जो किसी को अल्लाह ताला ने दे रखा है, इसमें शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। हर किसी के मुआशी हालात बराबर नहीं होते, लेकिन जज्बों में तो कोई भी आगे जा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और आपने चौथा काम अपनी लाइफ में शामिल करना है, ये इस हफ्ते की आपकी एक्टिविटी, और अगले हफ्ते आप अपनी रिपोर्ट भी देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये सीखे बगैर और इस पर बाकायदा गौर फिक्र किए बगैर आप इन सारे अकायद को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। इसी से आपकी जिंदगी तब्दील होनी है इंशाल्लाह। आपने इसके लिए खुद भी मेहनत करनी है और दूसरों को भी इसके लिए उभारना है इंशाअल्लाह ताला। और मुसलमान की जिंदगी में पांचवी अहम चीज
अस्सलामु अलैकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास अफशुस्सलाम अलैकुम। अफशुस्सलाम, आपने कितनी बार ये कदर कीमत वाली बात सिखाई है। जिंदगी के जो आदाब इस्लाम ने बताए हैं उनमें से एक ये भी है कि जब भी दो लोगों का आमना सामना हो, मुलाकात हो, तो एक शख्स कहे अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। दूसरा जवाब में कहे वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारे ऊपर भी सलामती हो। सलाम दुआ है, सलाम खैरखाही है। मोमिन के लिए खैरखा होता है। उसके दिल में दूसरों के लिए नेक जज्बात मौजूद होते हैं, हत्ता कि वो अपनी तन्हाइयों में अपने भाइयों के लिए नेक दुआएं करता है। जब वो किसी से मिलता है तो उसके अंदर का जज्बा बेसख्त अस्सलामु अलैकुम की सूरत में निकलता है कि तुम्हारे ऊपर सलामती हो, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम दरअसल इजहार है इस्लामी तर्ज जिंदगी का। ये हमारी मुआशरत है। दुनिया में हमें ऐसे जिंदगी गुजारनी चाहिए कि हम दूसरे इंसानों का भला चाहें, उनको अमन और सलामती में देखना चाहें। एक शख्स जब दूसरे से कहता अस्सलामु अलैकुम तो गोया वो अपना तारुफ करवाता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, मैं तुम्हारी सलामती चाहता हूं, तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे मुझे गवारा नहीं। अस्सलामु अलैकुम से एक मोमिन अपने आप को पाबंद बनाता है कि दूसरों को उससे सलामती के सिवा किसी और सुलूक का तजर्बा ना हो। उसका वजूद दूसरों के लिए हर हाल में सलामती और रहमत का जरिया बना रहे। ये कोई रस्मी कलमा दोहराना नहीं है, बाउसूल जिंदगी गुजारने का एक मुकद्दस अहद है, एक ऐलान है इज्तिमाई जिंदगी के लिए। और ये कितना बड़ा ऐलान है कि मेरी तरफ से आपको सदा सलामती मिलती रहेगी, दुआ भी और सलामती के सारे मामलात भी। किसी की सलामती चाहना, किसी को अपनी जानिब से खैरखाई का पैगाम देना कितनी बड़ी नेकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लाम ये नेकी सिखाता है। इस्लाम इस नेकी के लिए उभारता है। मोमिन पर जो हुकूक हैं उनमें से एक बड़ा हक है सलाम। अल्लाह ताला हमें ये हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सलाम के हवाले से जो आदाब हैं, खड़ा हुआ बैठे हुए को करे, सवार पैदल को करे, मजलिस में आने वाला मजलिस के अफराद को करे, कितने प्यारे आदाब हैं। हर जगह इंसान के अंदर से तकब्बुर खत्म होता है। तकब्बुर इंसान के हक में कितना ज्यादा शर पैदा करने वाली चीज है। और इज्तिमाई जिंदगी में सलाम कितना बड़ा किरदार अदा करता है। सलामती की ये दुआ हमें कितना नफा देती है। लेकिन इस सिलसिले में ये बातें जरूर समझने वाली हैं कि क्या जहां दाखिल होंगे हर किसी से मुसाफा होगा। अब अगर फर्ज करें कि कोई क्लास के अंदर एंटर होता है और हर आने वाला सबके साथ जाके मुसाफा करने लगे तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाए। इसी तरह से जब आपके पास कोई बड़ा आता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि 1000 लोगों का मजमा है और 1000 लोग चाहते हैं कि हम ज़रूर अपने किसी उस्ताद से या किसी बड़े से मुसाफा कर लें। अमलन मुमकिन नहीं होता। एक बार किसी ने सलाम कर दिया
सब ने जवाब दे दिया, ये काफ़ी है। इस वजह से इस्लामी अहकामात को मुश्किल न बनाएं, इस्लामी अहकामात को सादगी के साथ अपनाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी ओट से भी बाहर आते थे तो सलाम करते थे। लेकिन अगर कोई क्लास हो रही है, अगर कोई मजलिस हो रही है, तो मजलिस में किसी की बातचीत को काट के आपका सलाम हावी नहीं आएगा। उस वक्त आपका काम है कि आप जाके बैठेंगे। सलाम की हकीकत को समझने की कोशिश जरूर करें। सलामती की ये दुआ किस मौके पर कहाँ देनी है और किस तरह से देनी है, और अस्सलाम वालेकुम के साथ जो चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो फेशियल एक्सप्रेशन भी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी के हाथ में अपना हाथ देते हैं और किसी को ऐसा लगे कि जैसे मेरे हाथ में किसी ने बर्फ पकड़ा दी हो, बाजू का ऐसा लगता है किसी ने हाथ में मेंढक पकड़ लिया। आप मेंढक को पकड़ते हैं ना, तो जाहिर है वो बिल्कुल लेजलेजा सा और थोड़ा और तरह का होता है, तो इस तरह आपका जज्बा जो है वो नहीं पहुंचता। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सलाम करते हो तो सलाम करते हुए दूसरे के हाथ को इस तरह प्रेस करते हो कि दूसरे की शायद यानी दूसरे के लिहाज की वजह से चीखें नहीं निकलती। वरना ऐसे लोग भी हैं जिन्हें किसी बीमार से भी सलाम लेते हुए यह एहसास नहीं होता कि बीमार पर क्या बीतेगी। इस वजह से हमेशा दूसरे के एंड पे देखना चाहिए कि दूसरों को किस तरह से खुश किया जा सकता है इदखालुस सुरूर के लिए, और जहां तक दूसरे की बर्दाश्त है और जिस तरह दूसरा इसे अपने हक में ज्यादा अच्छा महसूस करे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझने की तौफीक दे, इस्लामी आदाब को अपनाने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें इज्तिमाई जिंदगी में आपस की मोहब्बत को बढ़ाने वाले अमाल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम उखुव्वत का बहुत बड़ा पैगाम है। इज्तिमाई जिंदगी में ये कितने फसादात और कितने झगड़ों को और कितने मामलात की खराबियों को दूर करने वाली चीज़ है। अजनबी लोग सलाम से करीब आते हैं और मुसलमान तो सरापा सलामती है। हमारा दीन हमें अमन और सलामती का पैगाम देता है। हमारी नमाज का इख्तिताम भी अस्सलामु अलैकुम से होता है, हमारी मुलाकात भी अस्सलामु अलैकुम से। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम के लिए सलाम के आदाब भी जरूर पढ़ें। जन्नत के रास्ते से भी आप सलाम के आदाब पढ़ सकते हैं मजीद। और इस हफ्ते में इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी में लेके आना है इंशाल्लाह, और इन 5 चीजों की अपनी बहन, अपनी वालिदा, अपने भाई, अपने घर वालों, अपनी फ्रेंड्स को भी तालीम देनी है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला इसकी तालीम आपने अजनबी और जानने वालों, जहाँ भी आपकी किसी से मुलाकात हो, हर एक को इंशाल्लाह ताला इसकी तालीम दें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ के साथ कि हमें इस्लामी आदाब सीखने, समझने, अपनाने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। हम इस दुआ के साथ रुखसत होते हैं। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को अपनी पसंद वाली जिंदगी बना ले। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।